हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम साझेदारी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो इस सवाल में कहा गया है कि एक फर्म में 3 व्यक्ति साझेदार हैं जो पूंजी 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं और उनका लाभ कितना हुआ। उनका लाभ हुआ सालाना 480 रुपये का। तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिला ये हमें निकालना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पूंजी जो हमारी दी हुई है इसका हमें अनुपात बनाना होगा, तभी हम लाभांश को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें अनुपात में लिख लेते हैं, 600 अनुपात 800 अनुपात 1000। अब इसे काट लेते हैं तो ये शून्य से ये तीनों शून्य कट जाएंगे और ये वाले 0 से ये वाले 0 कट जाएंगे। अब कितना बचा, 6 अनुपात 8 अनुपात 10। तो इसे और छोटा कर लेते हैं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अनुपात और छोटा हो गया। तो हमें पहले व्यक्ति का लाभ निकालना है। तो पहले व्यक्ति का अनुपात कितना आ गया, पहले व्यक्ति का अनुपात आ गया 3। और जब हम ये तीनों अनुपात को टोटल कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12। तो ये कितना हो जाएगा, 3/12। तो 3/12 हमें 480 का निकालना होगा। अब क्यों निकालना होगा, क्योंकि हमें पहले व्यक्ति का लाभ पूछा गया है। तो 480 में से जब हम पहले व्यक्ति का लाभ निकालेंगे तो हमें 3/12 भाग उसका निकालना होगा। तो 12 चौके कितना होता है, 12 चौके होता है 48। तो ये 40 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 रुपये। तो पहले व्यक्ति का लाभ कितना आ जाएगा, पहले व्यक्ति का लाभ आ जाएगा 120 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 रुपये एवं 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 रुपये का एक लाभ बांटना है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। तो ये भी हमारे पिछले सवाल जैसा ही है। तो इसे भी हम सबसे पहले जो पूंजी जो दी है, कितनी दी है, 9000 रुपये और 10,500 रुपये। तो इसका हम अनुपात बना लेते हैं। कैसे, 9000 अनुपात 10,500। तो इसका हम अनुपात बना लेते हैं। सबसे पहले 0 से 0 काट लेते हैं, ये 0 से भी ये 0 कट जाएगा। अब कितना बचा, 90 अनुपात 105। अब इसे और छोटा कर लेते हैं तो 15 छिंगा कितना होता है, 15 छिंग होता है 90 और 15 सते कितना होता है, 15 सते होता है 105। तो ये हमारा अनुपात आ गया 6:7। अब इसी अनुपात में हम जो पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 रुपये का एक लाभ हमें बांटना है। तो ये दोनों को जब हम टोटल करते तो कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। तो हमें द्वितीय साझेदार का लाभ निकालना है। तो द्वितीय साझेदार का अनुपात कितना दिया है, 7। तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 बटे हो जाएगा 13। और इसका लाभ टोटल कितना दिया है, 6,500 रुपये। तो 6,500 रुपये का हम 7/13 भाग निकाल लेंगे। तो 13 पाँचे कितना होता है, 13 पंचे होता है 65 और 5 साते कितना होता है, 5 साते होता है 35। तो 3500 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3500 रुपये। द्वितीय साझेदार को 3500 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये तथा 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 रुपये है तो कुल लाभ कितना रहा होगा। तो इस सवाल में हमें तीनों का जो पूंजी दी है वो दी हुई है और एक साल के अंत में लाभांश तो बढ़ चुका है, पर किरण का लाभ दिया है। इसमें हमें टोटल लाभ नहीं दिया है, इसमें हमें एक व्यक्ति विशेष का लाभ दिया है। किसका दिया है, किरण का। और हमें तीनों का टोटल लाभांश निकालना है। तो चलिए इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनका अनुपात बनाएंगे। तो तीनों का अनुपात बनाने के लिए सबसे पहले हम इनका पूंजी लिख लेते हैं। कितनी से, पहले व्यक्ति की पूंजी है 27,000, दूसरे की है 81,000 और तीसरे व्यक्ति की पूंजी है 72,000। ये 0 से 0 कट जाएंगे पूरे, 3 शून्य से 3 शून्य पूरे कट जाएंगे। अब ये बचा कितना, 27, 81 और 72। इसे हम 9 से काट लेंगे तो 9 तिया कितना होता है, 9 तिया होता है 27 और 9 9 81 और 9 आठे कितना होता है, 9 आठे होता है 72। तो ये हमारा अनुपात आ गया कितना, 3:9:8। इसे हम टोटल कर लेते हैं तो 3 और 9 कितना होता है, 12 और 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 होता है 20। तो 20 टोटल इसका आ गया। तो हमें टोटल 20 की ही वैल्यू यहाँ पर निकालना है। कितने की वैल्यू निकालना है, 20 की।
और इसमें हमें लाभ किसका दिया है, हमें किरण का लाभांश दिया हुआ है। जो अनुपात है वो कितना दिया है, किरण का अनुपात दिया है 9। तो 9 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 9 की वैल्यू हमें, 9 की वैल्यू हमें दी है 36,000 रुपए। और हमें टोटल वैल्यू 20 की निकालना है। 20 की क्यों निकालना है, क्योंकि हमें तीनों का लाभांश टोटल कितना है ये पूछा गया। तो तीनों का टोटल कितना है 20। तो हमें 20 की वैल्यू निकालने के लिए 36,000 गुणा 20 बटे 9। तो 9 चौके कितना होता है, 9 चौके होता है 36। अब 4000 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा ये, 4000 में 20 का गुणा करने पर हमारा टोटल आ जाएगा 80,000 रुपए। तो टोटल लाभ कितना रहा होगा दोस्तों, टोटल लाभ रहा होगा 80,000 रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपए, 2500 रुपए और 1000 रुपए लगाते हैं तथा लाभ 880 रुपए होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी पूंजी का अनुपात फिर से बना लेंगे। तो 2000 अनुपात 2500 अनुपात 1000। हम 0 से 0 काट लेते हैं, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कितना बचा, 20 अनुपात 25 अनुपात 10। तो 5 दूनी 10, पचम 25 और 5 चौके 20। तो ये हमारा अनुपात निकल गया, कितना 4 अनुपात 5 अनुपात 2। और ये टोटल में कितना होता है, ये होता है 5 और 4 9 और 2 11। तो 11 इसका टोटल आ गया। और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें पूछा गया है कि अंतिम भागीदार को, मतलब अंतिम भागीदार का अनुपात कितना है 2 अनुपात, तो 2/11 ये आ चुका है। और हमें लाभ टोटल कितना दिया, हमें लाभ दिया 880 रुपये। तो हमें 880 का 2/11 भाग निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 11 आठे कितना होता है, 11 आठे होता है 88। 80 दूनी कितना होता है, 80 दूनी होता है 160 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम भागीदार जो है उसे 160 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपए है। यदि 1000 के कुल लाभ में से ए को 500 रुपए मिलता है और बी को 300 रुपए मिलता है, तो सी की पूंजी कितनी है। तो यह सवाल हमारा टाइप 2 है, जिसमें साझेदारों की पूंजी नहीं दी है, केवल एक साझेदार की हमें पूंजी दी है, किसकी, ए की। और लाभांश हमें दिया है 1000 रुपए टोटल। तो इसमें से ए को कितना मिलता है 500 रुपए और बी को कितना मिलता है 300 रुपए। तो इसमें बचा कितना, इसमें बचा 200, क्योंकि 1000 में से 500 तो ए ले जा रहा है और बी 300 रुपए ले जा रहा है। तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। तो ये लास्ट वाले की हमें लाभांश पता चल गया। इस सवाल में हमें पूंजी तो नहीं दी है, तो हम लाभांश के आधार पर अनुपात बना लेते हैं। तो पहले व्यक्ति को कितना मिला था, पहले व्यक्ति ए को मिला था 500 रुपए और बी को कितना मिला था, बी को मिला था 300 रुपए और सी का हमने निकाल लिया है 200 रुपए। तो सबसे पहले 0 को हटा लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0 कट जाएगा। तो कितना बचा, 5 अनुपात 3 अनुपात 2। तो इसमें सी की पूंजी हमें निकालना है। और हमें पूंजी दी किसकी है, हमें पूंजी दी है ए का अंशदान, मतलब ए की पूंजी हमें दी हुई है। तो ए का अनुपात कितना है दोस्तों, ए का अनुपात है 5। तो 5 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, कितनी दी है 10,000 रुपए। और हमें सी की पूंजी निकालना है। तो सी का अनुपात कितना है दोस्तों, सी का अनुपात है 2। हमें 2 की वैल्यू निकालना है। 5 की वैल्यू दी है 10,000 और 2 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 10,000 गुणा 2 बटे में 5। तो 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी होता है 10। तो 2000 गुणे 2 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 4000। कितना प्राप्त होगा, 4000। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी की पूंजी हमने निकाल ली है, कितने निकाली है 4000 रुपए। चूंकि इस सवाल में हमें ए का अंशदान मतलब ए की पूंजी दी थी, कितनी दी थी 10,000 रुपए, और हमें सी की पूंजी को निकालना था। तो हमने अनुपात पहले तीनों का बना लिया। उसके पश्चात 5 की वैल्यू 10,000 तो 2 की कितनी होगी, तो इस हिसाब से हमने 4000 रुपए निकाल लिए और हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो गया।